नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को साल 2024 में वायनाड की बजाय हैदराबाद से चुनाव लड़ने की चुनौती क्या दी। पूरा विपक्षी गठबंधन ही ओवैसी के पीछे पड़ गया है। हम आपको बता दें कि अपने संसदीय क्षेत्र हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि वह उनके खिलाफ अगला लोकसभा चुनाव लड़कर दिखाएं। ओवैसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद कांग्रेस के ही कार्यकाल में ढाई गई थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी का मुस्लिम प्रेम महज दिखावा है। उन्होंने कहा कि आजकल यह लोग ओबीसी की बात कर रहे हैं, लेकिन यह भी छलावा ही है। कांग्रेस के लोग बहुत आएंगे। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। आओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, वायनाड क्यों आओ, हैदराबाद को आओ। दो हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। कहां वायनाड जाते प्यारे, आओ। बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बातें करते हो। अरे बात क्यों करते, आओ जमीन पर आओ, मुकाबला करेंगे। आओ एक शेरवानी दाढ़ी टोपी वाले से मुकाबला करके देखो, मजा आएगा। जिसने एक मुसलमान एमपी को अनाप शनाप बका पार्लियामेंट में मेरे सामने भी खड़ा हुआ था, मैंने कहा बैठ जा, मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकता। तो कांग्रेस के लोग बहुत बातें करेंगे, मैं तैयार हूं, मगर मैं तेलंगाना की आवाम से भी अपील कर रहा हूं कि याद रखो, सरजमीन हैदराबाद पर फसादात कांग्रेस की देन है। सरजमीन हैदराबाद पर मासूमाओं का लुट जाना, पिट जाना कांग्रेस की देन है। हमने बड़ी मुश्किलों से अमन को मजबूत किया है, इस अमन को मजबूत रखिए और यकीनन बहुत से काम करवाना बाकी है, हम काम करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। यही कांग्रेस थी जब बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, आज सेक्रेटेरिएट की मस्जिद को शहीद कर दिया गया था, मगर मस्जिद तामीर हुई, बाबरी मस्जिद तामीर नहीं हुई। मस्जिद तामीर नहीं हुई। बताओ कांग्रेसियों, नरसिम्हा राव तुम्हारा पप्पा था या नहीं था, बताओ। और हमसे कहते हैं ये बीजेपी के लोग के पार्लियामेंट में मंजलिस के दो एमपीज ने खवातीन के रिजर्वेशन के खिलाफ वोट दिया, मगर मैं और इम्तियाज जलील ने, हमने पूरी पार्लियामेंट को हिला के रख दिया अल्हम्दुलिल्लाह। 450 वोट पड़े खवातीन के तहफ्फुजात के लिए, 2 खिलाफ में पड़े। 2 स्पीकर साहब ने कहा, ओवैसी साहब आप 2 हैं, आपके साथ कोई नहीं है। मैंने कहा मेरे साथ अल्लाह है, हमारे साथ अल्लाह है, हमारे साथ अल्लाह का हबीब है, हमारे साथ अहले दिल की दुआएं हैं। और ये बोलते हैं, मैंने बता दिया कि महिला खवातीन का रिजर्वेशन अगर होगा तो मुसलमानों को भी खवातीन को मिलना चाहिए। दूसरी ओर कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने ओवैसी पर पलटवार करते हुए कहा है कि उन्हें राहुल गांधी को चुनौती देने की बजाय गैर मुस्लिम संसदीय सीट से चुनाव लड़कर देखना चाहिए। पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने कहा कि ओवैसी ऐसा करेंगे तो उन्हें अपनी राजनीतिक हैसियत पता चल जाएगी। संदीप दीक्षित ने यह भी दावा किया कि राहुल गांधी की लोकप्रियता में जोरदार इजाफा हुआ है। अब ऐसा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, तो जब भारतीय जनता पार्टी हमलावर है तो उसके जितने एजेंट हैं वो भी हमलावर होंगे, इसमें कौन सी नई बात है। और इसी तरीके का बिल्कुल एक एटीट्यूड हमने सन 40-45 में भी कुछ मुस्लिम नेताओं में देखा था। और अगर हम ध्यान से पढ़ें तो आज के ये जो अपने आप को तथाकथित नेता हैं, ये और उस समय के कुछ ऐसे नेता
जिन्होंने क्या हिंदुस्तान को किया था बाद में, उसमें कोई बहुत ज़्यादा अंतर दिखता नहीं है। वो भी कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म और उन चीज़ों की बात किया करते थे शुरू में। तो ये तो एक जाना पहचाना तरीका है। सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी तय करती है कि MIM के कौन से कैंडिडेट होंगे। सबको पता है कि वहाँ से डायरेक्शन आता है और लोगों को दिखाने के लिए संसद में 2-4 शब्द बोल देते हैं। ये जो पार्टी जिसका खुद कोई हैदराबाद के बाहर वजूद नहीं है, और मैं एक और चीज़ कह रहा हूँ ना ओवैसी साहब को, कि आप किसी नॉन मुस्लिम सीट से लड़ लो ना। आप अपने आप को हिंदुस्तान का नेता बनाते हो, तो आप तो एक कौम के, और वो भी कौम में एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया के लोगों की भावनाओं के नेता हो, वो भी उनके कोई विकास के नेता नहीं हो। आपने अपनी जिस कम्युनिटी को आप कहते हो तथाकथित रूप से आप जिसका प्रतिनिधित्व करते हो, उनके लिए आपने वहाँ क्या कर दिया है? जो कुछ किया या तो वहाँ की राज्य सरकारों ने किया है या भारत सरकार ने किया है। अच्छा बुरा जैसा भी आपने क्या किया है। और आपके जो पार्टी का वहाँ बैकग्राउंड है, सबको मालूम है किस तरीके से आप वहाँ धन इकट्ठा करते हो। आप लड़ लो ना कहीं और से, यही तो हम बात कह रहे हैं। आप किसी और को चैलेंज देते हो। आज राहुल गांधी 28 से 30% उसकी लोकप्रियता है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये सर्वेस कह रहे हैं। ठीक है, ओवैसी साहब 2.5% पे आ जाए, बहुत बड़ी बात है। आप जिस कहते हो अपने आप को हम इन लोगों की आवाज़ बने, उसमें आप 28% आ जाओ भाई, बाकी तो छोड़ो। तो ये तो देखिए वो एक पुराना तरीका है कि क्योंकि एक तरफ एक धर्म की राजनीति को लेकर बढ़ चढ़ के एक रूलिंग पार्टी बोलती है, तो उसके ऑपोजिट में आप खड़े हो जाइए, इससे लोग आपको सुनते हैं। मैं इन लोगों को गंभीरता से लेता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं भारत सरकार से ये कहूँगा, खासकर बीजेपी से, कि जिस तरह की शक्तियों को आप कांग्रेस को हराने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हो, ये कहीं बहुत बड़ी गलती आप लोग ना कर देना। दूसरी ओर शिवसेना UBT के नेता संजय राउत ने कहा है कि ओवैसी साहब को राहुल गांधी को नहीं, मोदी जी को चैलेंज करना चाहिए कि वे हैदराबाद में आकर चुनाव लड़ें। इस देश के सच्चे देशभक्त नागरिक हैं, तो ओवैसी साहब ने राहुल गांधी को नहीं चैलेंज करना चाहिए। ओवैसी साहब ने नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करना चाहिए कि आप हैदराबाद में आकर चुनाव लड़िए। आइए ना हैदराबाद में, बोलिए मोदी जी को। राहुल गांधी जी देश के नेता है। देश में चाहे वाराणसी हो, वायनाड हो या महाराष्ट्र हो, अब राहुल गांधी का कद इतना बढ़ गया है या पॉपुलैरिटी इतना बढ़ गई है, देश में कहीं भी राहुल गांधी अगर चुनाव लड़ते हैं तो जीत जाएंगे। लेकिन ओवैसी साहब को मेरा ये कहना है, अब इस प्रकार के चैलेंज बीजेपी की नेताओं को दीजिए। हैदराबाद से अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज करिए, आप यहाँ आकर चुनाव लड़िए। राहुल जी वहां आएंगे तो जरूर जीत जाएंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।